तो आइए आज ब्रीफली जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। ये इन्फॉर्मेशन MEA मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा दी गई है। शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लश्कर-ए-तैयबा और पाकिस्तान से जुड़े हुए आतंकवादियों ने कश्मीर के पहलगाम में टूरिस्ट पर एक भयानक हमला करा, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई, जिसमें से एक नेपाली नागरिक भी शामिल था। इस हमले में हद से ज्यादा बर्बरिटी दिखाई गई, जहां पर्यटकों को उनके परिवार के सामने सर में गोली मारकर मारा गया। लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े थे रेजिस्टेंस फ्रंट TRF ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। हमले के बाद पाकिस्तान ने मीडिया रिलीज से TRF का नाम हटाने के लिए दबाव बनाया। इस हमले का मकसद जम्मू एंड कश्मीर के टूरिज्म के फिर से उभरते दौर को नुकसान पहुंचाना था और सांप्रदायिक नफरत भड़काना था। जांच में ये सामने आया कि आतंकवादियों का पाकिस्तान से संपर्क लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े सोशल मीडिया हैंडल्स ने TRF के दावों को और ज्यादा एम्पलीफाई किया। पाकिस्तान और POK में 9 टेरर कैंप को तबाह किया गया, जिसमें से पहला था सवाई नाला मुजफ्फराबाद LET का ट्रेनिंग कैंप था। सैदना बिलाल POK जैम का स्टेजिंग एरिया था, जहां हथियार और ट्रेनिंग होती थी। गुलपुल कोटली LET का कैंप जो 2023 पहुंच और 2024 पिलग्रिम अटैक में शामिल था। बरनाला बिम्बर आर्म्स और एम्यूनेशन का हब था। कोरली अब्बास, यहाँ एक बार में 15 आतंकवादियों की ट्रेनिंग की जा सकती थी। सरजल सियालकोट, यहाँ ट्रेंड आतंकवादियों ने मार्च 2025 में सोल्जर्स की हत्या की थी। महमूदा जोया सियालकोट, हिजबुल मुजाहिदीन का स्ट्रॉन्गेस्ट होल्ड, पठानकोट अटैक की प्लानिंग यही हुई थी। मार्कस ताइबा मुरीदगे 26/11 के आतंकवादी कसाब और हेडली यहीं ट्रेंड हुए थे। मार्कस सुभानअल्लाह भावलपुर, JAF का हेडक्वार्टर, रिक्वायरमेंट और इंडोक्ट्रिनेशन का सेंटर था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के किसी भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टारगेट नहीं किया गया। स्ट्राइक बहुत ही सावधानी से की गई, जिससे ना कोई कोलैटरल डैमेज हुआ और ना ही किसी सिविलियंस की जान गई। पाकिस्तान ने नॉर्दर्न और वेस्टर्न इंडिया में कई मिलिट्री इंस्टॉलेशन को ड्रोन और मिसाइल्स के जरिए टारगेट करने की कोशिश की, लेकिन ये सभी हमले इंट्रोगेटेड काउंटर, अननेम्ड एरियल सिस्टम और दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम के थ्रू सफलतापूर्वक न्यूट्रलाइज कर दिए गए। पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिना किसी प्रोवोकेशन के फायरिंग की इंटेंसिटी बढ़ा दी है, जिसमें मोटर्स और हैवी कैलिबरी आर्टिलरी का यूज हो रहा है। इस पाकिस्तान फायरिंग के चलते अब तक 16 बेकसूर लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें 3 महिलाएं और 5 बच्चे भी शामिल हैं। पाकिस्तान ने जम्मू एंड कश्मीर राज्य में सिख कम्युनिटी को निशाना बनाते हुए एक टारगेटेड अटैक किया, जिसमें पूंछ में एक गुरुद्वारे और सिख समुदाय के लोगों के घरों को हिट किया गया। इस हमले में 3 लोगों की जान चली गई। पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस बंद नहीं किया और सिविलियंस को ट्रैफिक को अपने शील्ड के रूप में यूज किया। अटैक के दौरान पाकिस्तान एयरलाइंस को कराची और लाहौर के ऊपर उड़ते हुए देखा गया। नेशनल बॉर्डर और LOC के अक्रॉस लेह से लेकर सर क्रीक तक 36 जगह पर ड्रोन इंट्रूशन की कोशिश की गई, जिसमें लगभग 300 से 400 ड्रोन शामिल थे। पहली रिपोर्ट्स के मुताबिक ये टर्किश एसिस गार्ड सोनगा ड्रोन हो सकते हैं। पाकिस्तान ने LOC के अक्रॉस हैवी कैलिबरी आर्टिलरी गन्स का आर्म ड्रोन के इस्तेमाल करके कई जगह आर्टिलरी शेलिंग की। इंडिया की रिटेलिएटरी फायर में पाकिस्तान आर्मी को भी काफी बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा। पूंछ में गुरुद्वारे पर पाकिस्तान ने हमला किया, जिसमें सिख कम्युनिटी के कुछ लोकल मेंबर्स इंक्लूडिंग गुरुद्वारा के रागी अपनी जान गंवा बैठे। पाकिस्तान से जो डिसइंफॉर्मेशन आ रही है कि इंडिया ने ननकाना साहिब गुरुद्वारे को ड्रोन से टारगेट किया है, वो फिर से एक और झूठ है। आज सुबह पाकिस्तान ने राजौरी शहर पर शेलिंग की, जिसमें एडिशनली डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर श्री राजकुमार थापा की जान चली गई। हमने रात भर फिरोजपुर और जलंधर जैसे शहरों में प्रॉपर्टी को नुकसान और सिविलियंस को चोट लगने की रिपोर्ट देखी। पाकिस्तानी ऑफिशियल्स अब भी बकवास दावा कर रहे हैं कि इंडिया ने श्री अमृतसर साहिब की तरफ मिसाइल फायर करी। पाकिस्तान आर्मी ने एग्रेसिव एक्टिविटीज को वेस्टर्न फ्रंट पर कंटिन्यू रखा, जिसमें ड्रोन, लॉन्ग रेंज वेपन और फाइटर एयरक्राफ्ट का यूज करके इंडियन मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया। श्रीनगर से लेकर नालिया तक इंटरनेशनल बॉर्डर और LOC के अक्रॉस 26 से ज्यादा जगह पर इंट्रूशन करने की कोशिश की गई। एयरफोर्स स्टेशन उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर, भुज और बठिंडा स्टेशन पर इक्विपमेंट और पर्सनल को भारी नुकसान हुआ। पाकिस्तान ने 140 AM पर पंजाब के एक एयरबेस स्टेशन को हाई स्पीड मिसाइल से हिट करने की कोशिश की। एक नफरत एंगेज काम में पाकिस्तान ने श्रीनगर, अवंतीपुर और उदयपुर के एयरपोर्ट बेसिस पर मेडिकल सेंटर
और स्कूल प्रीमिसेस को भी टारगेट किया। पाकिस्तान के इंस्टॉलेशन जैसे रफीकी, मुरीद, चकलाला और दूसरी जगह के एयर लॉन्चेस प्रिसीजन वेपन फाइटर जेट से टारगेट किया गया। सियालकोट एविएशन बेस को भी प्रिसीजन स्ट्राइक से हिट किया गया। पाकिस्तान ने मिस इन्फॉर्मेशन का सहारा लिया और सोशल मीडिया पर आदमपुर में 500 से 400 सिस्टम के तबाह होने के बारे में झूठी बातें फैलाई। कुपवारा, बारामुल्ला, पूंछ, रजौरी और अखनूर सेक्टर में हैवी आर्टिलरी, मोटर और लाइट वेपन की फायरिंग जारी है। पाकिस्तान आर्मी की ट्रूप की फॉरवर्ड एरियाज में डिप्लॉयमेंट बढ़ रही है, जो ये दिखाता है कि वो सिचुएशन को और ज़्यादा बढ़ाने का इरादा रखते हैं। इंडियन आर्म फोर्स ने फिर से ये कहा कि उन्हें टेंशन का एक्सलेशन नहीं चाहिए, बस ये कंडीशन है कि पाकिस्तान भी वैसा ही बिहेव करे। अब मैं आपको पाकिस्तान के मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले पाकिस्तान ने यह दावा किया कि उन्होंने हमारे S-400 और ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम को अपने JF-17 से नुकसान पहुंचाया, जो बिल्कुल गलत है। दूसरा ये भी एक मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन था कि हमारे जो जम्मू, पठानकोट, बठिंडा, नाइला और उनको भी टारगेट किया गया, ये भी बिल्कुल गलत है। तीसरा, पाकिस्तान के मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के मुताबिक हमारे एम्यूनिशन डिपोट जो चंडीगढ़ और 20 में है, उन्हें भी नुकसान पहुंचाया गया, ये भी बिल्कुल गलत है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के सीनियर मिलिट्री ऑफिसर ने बिल्कुल गलत स्टेटमेंट दिए, जिसमें उन्होंने झूठ बोला कि इंडियन आर्मी ने मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया। इंडियन एक सेकुलर देश है, हमारी आर्म फोर्स इंडिया के संवैधानिक मूल्यों का सच्चा प्रतीक है। इंडियन आर्म फोर्सेज ने पाकिस्तान को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है, चाहे वो उनके लैंड असिस्ट हो या एयर असिस्ट या उनकी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर हो। सिर्फ यही नहीं, इंडियन आर्म फोर्सेज ने पाकिस्तान के एयरलाइन जैसे जकोबाबाद, सरगोदा और बुलारी को भी काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। फॉरेन सेक्रेटरी ने कहा कि एक समाज बना है जिसके तहत समुद्र, हवा और ज़मीन पर सारी रोक दी गई है, और इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स को इस समाज को फॉलो करने के लिए भी कहा गया है। तो कुछ और हुआ है, वो ये है कि दूसरी तरफ से काफ़ी ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है। हमारे पास एक प्रोफेशनल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है और हमने ये अपना फर्ज समझा है कि उस मिस इन्फॉर्मेशन को दूर करें और सच्चाई को भी साफ तौर पर बयां करें, जैसे वो है। जबकि हम आज जो समाज बना है उसका पालन करेंगे। यह इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन फोर्स के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं, हमेशा सतर्क हैं और अपनी मातृभूमि की राष्ट्रीय एकता अस्तित्व की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। पाकिस्तान के हर मिस एडवेंचर का जवाब हमने शक्ति के साथ दिया है और हर आने वाली एस्केलेशन का सामना हम एक फैसला उन जवाब के साथ करेंगे। हम अपने देश की रक्षा के लिए जरूरत पड़ने पर कोई भी ऑपरेशन शुरू करने के लिए पूरी तरह से ऑपरेशनली रेडी हैं।